हेलो, मैं सौरभ चुग बापू ग्राफिक्स से। तो आज हम यहाँ पे फ़ोटोशॉप में देखेंगे कि हम पिक्सेल्स को स्ट्रेच करके कैसे बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं और कैसे अलग अलग डिज़ाइन बनाते हैं। उसके लिए आप कोई भी इमेज ले लो और उसका जो सब्जेक्ट है उसको आप अलग लेयर में ले लो। तो अलग लेयर पे रख लो और ऊपर लेयर 1 पे रख लो, पीछे बैकग्राउंड रख लो और यहाँ से आप ये वाले टूल्स को सिंगल रो मार्की टूल या सिंगल कॉलम मार्की टूल, इन टूल्स का यूज़ करना सीखो कि इसमें हमें एक रो जो पिक्सेल्स की है वो सिलेक्ट हो जाती है सिलेक्शन बना के। तो जस्ट आपको एक जगह क्लिक करना है किसी भी एक जगह पे और आपकी एक रो सिलेक्ट हो जाएगी पिक्सेल्स की और उसे हमें बैकग्राउंड पे लेके कंट्रोल जे कर देना है। तो उतनी रो हमारी पिक्सेल्स की एक अलग लेयर पे आ गई होगी। अब मैं कंट्रोल टी करूँगा और शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके आप उसको स्ट्रेच कर दो उस पिक्सल की एक रो को। तो वो आपकी देखिए यूँ स्ट्रेच हो गई और एक आपका अलग तरह का बैकग्राउंड क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। और आप उसको कंट्रोल टी करके उसको कुछ भी ऐसा डायरेक्शन ऐसा देना चाहो ऐसा डायरेक्शन दे दो। कंट्रोल जे करके कंट्रोल टी करो और उसको आप फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दो, कुछ इस तरह का डायरेक्शन दे दो। और आप कुछ ऐसा कंट्रोल टी करके ऐसा रोटेट भी कर सकते हो और इसको और बड़ा कर सकते हो इस तरीके से। तो ये इस तरह का कुछ आपका बन गया। कंट्रोल यू करके आप इसको सैचुरेशन ज़्यादा दे सकते हो, इसके अंदर कुछ कलर्स चेंज कर सकते हो, लाइट डार्क कर सकते हो, इस तरह की चीज़ बन गई। आप अंडू करते हैं यहाँ पे हम और कुछ देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ऐसा बनाया था, कंट्रोल टी करके मैं इसको कुछ ऐसे छोटा करता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल टी करके इसको स्ट्रेच कर लेते हैं ऐसे। और या फिर देखो कंट्रोल टी में राइट क्लिक वार्प भी कर सकते हो। वार्प में आप इसको ऐसे इस तरीके से चीज़ों को स्ट्रेचिंग वे में आप ऐसे करके ले जा सकते हो वार्प के अंदर। और इस तरीके से यहाँ पे ये ऐसे भी स्ट्रेच हो सकता है वार्प में, ठीक है। और इसको आप एंटर करोगे तो कुछ इस तरह का बैकग्राउंड तैयार हो रहा है। आप इसको कंट्रोल टी करके यहाँ से अगर और स्ट्रेच कर देता हूँ इस तरीके से और थोड़ा सा छोटा भी चाहे कर देता हूँ। और फ़िल्टर भी चला सकते हैं कोई डिस्टॉर्ट में, मान लो पोलर कोऑर्डिनेट फ़िल्टर चला दिया और रेक्टेंगुलर टू पोलर कर दिया। ओके, तो ये सर्कल वे में भी आपका तैयार हो गया यहाँ पे इस तरीके से। और आप इसको जितना मर्ज़ी बड़ा छोटा कैसे भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। और चाहो तो इतने एरिए को आप इस वाले एरिए को सिलेक्ट करके यहाँ से इस फिंगर से इधर तक इतने पोर्शन को आप चाहो तो इस सर्कल को डिलीट भी कर सकते हो ताकि वो नीचे नीचे ही यहाँ पे रहे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको कलराइज भी कर सकता हूँ और अलग कलर्स में भी। तो कहने का मतलब है कि आप इसके अंदर इसी पिक्सल स्ट्रेच से और कंट्रोल टी की हेल्प से इस तरह के डिज़ाइंस को आप अलग अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा कि इन टूल्स का भी फ़ोटोशॉप में क्या यूज़ है। और एक एक टूल से जब हम डिज़ाइन बनाना सीखते हैं, आपके दिमाग को खोलते हैं, तो उस तरह की ट्रेनिंग लीजिए फ़ोटोशॉप की कि आपको सिर्फ टूल चलाना ना आए, उस टूल से बहुत सारे काम करने आए। और इस टूल से जो और काम किए हैं वो सारे एग्जाम्पल ये रहे। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप पिक्सल स्ट्रेच ट्रेनिंग्स के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हो। और इन सब को आप ट्राई कर सकते हो कि कैसे पिक्सेल्स को स्ट्रेच करके आप अलग अलग इफ़ेक्ट अलग अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तो होपफुली क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। थैंक यू।